देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के ताकतवर नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है ITI मैदान में 1:30 बजे के आसपास। और गाजीपुर की जनता उत्साह से लबरेज है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देखने के लिए और सुनने के लिए। सांसद जी, जिस तरीके से विपक्ष यानी विपक्षी प्रत्याशी अफजाल अंसारी लगातार दावा ठोक रहे हैं और उनका ये कहना है कि प्रदेश में बीजेपी 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी और प्रधानमंत्री जो है इसके बाद बनारस छोड़ के वापस भाग जाएंगे। देखिए, विपक्ष का काम है कहना, वो कहेगी। और इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट आप लोग देखेंगे। जब 2014 में मोदी जी ने कहा था कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी आपने देखा। और फिर जब 19 में उन्होंने कहा था कि अब की बार 300 पार, वो भी आप लोगों ने देखा था। और जब 2024 में माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो ये भी इस बार होने जा रहा है, जिसमें गाजीपुर की सीट भी रहेगी। देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी गाजीपुर में आएंगे। गाजीपुर समेत पूर्वांचल और पूरे देश के लोकसभा सीट पर जो है निशाना साधेंगे। विपक्ष जो लगातार हमलावर है और 27 तारीख को अखिलेश यादव इसी मैदान से जो है अपना भी वो चुनावी संबोधन करेंगे। अब अखिलेश यादव को सुनने वाला कौन रह गया है? पार्टी के कार्यकर्ता आए, उनको देख लें, वही बहुत है। माननीय मोदी जी की केवल गाजीपुर, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश देश ही नहीं फैन है, बल्कि दुनिया भी उनकी फैन हो चुकी है। और पूरी तरह से इस बार चाहे पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो, हर तरफ कमल ही कमल लहरा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव के रैलियों में हंगामा हो रहा है, लाठीचार्ज तक हो जा रही है, तो क्या लग रहा है इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के भी कार्यक्रम? देखिए, अखिलेश यादव के कार्यक्रम में जिस तरह से हंगामा हो रहा है, ये साफ संकेत है कि अखिलेश यादव को जो उनके पार्टी के लोग हैं वो भी पसंद करना बंद कर चुके हैं। और वो पूरी तरह जनता मन बना चुकी है कि इस बार केवल और केवल गाजीपुर हो, पूर्वांचल हो, यूपी हो या फिर देश हो, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें रहना है। और मोदी जी को इतना मजबूत कर देना है कि आने वाले कार्यकाल में गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। मोदी जी ने इसी रैली से जो है 2 बार चुनावी संबोधन किया। दोनों बार बीजेपी को यहाँ से हार मिली, विधानसभा, लोकसभा। इस बार तीसरी बार जो है यहाँ से संबोधन करेंगे लोकसभा के लिए। पिछली गलतियों को गाजीपुर की जनता दोहराएगी नहीं। पिछली बार जाति समीकरण में फंस गई थी, लेकिन इस बार गाजीपुर की जनता ने मन बना लिया है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर हमें मतदान करना है, तभी गाजीपुर का विकास होगा। जाति धर्म की बात करें तो गाजीपुर में जो है जातीय समीकरण हमेशा से हावी रहा है। इस बार क्या लगा है? कोई भी समीकरण स्थायी नहीं होता है और इस बार सारे समीकरण ध्वस्त होंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। गाजीपुर में क्या रहेगा, कैसे, कितने मतों से? गाजीपुर में हम लोग 1.5 लाख मतों से जीतने जा रहे हैं, जो एक अप्रत्याशित रिजल्ट होगा विपक्ष के लिए। और बाकी आम जनता को अभी से पता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही खाता खुलने वाला है। पिछले दिनों मोहन यादव जी आए थे। यादव बाहुल इलाका बोला जाता है, विधानसभा बोला जाता है जन्नीपुर में। वहाँ पे जिस तरीके से कहा जाए कि जो समर्थन मिलना चाहिए यादवों के, उस तरह के नहीं मिला। विपक्ष ये कह रहा है कि हाँ, वहाँ के लोग जो है गाजीपुर वाले स्वागत करना जानते हैं और यहाँ आए, उनको दही थमाए और लेके चले गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के गतिविधियों और उपलब्धियों को विपक्ष भी स्वीकार कर रहा है। जिस तरह से मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, समाजवादी पार्टी के जितने लोगों को टिकट मिला है वो केवल अखिलेश यादव के परिवार से है। तो अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में भी यह आ गया है कि यदि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे तो हम सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। और यदि समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो यहाँ केवल और केवल अखिलेश यादव के परिवार को ही मौका मिलेगा। कितनी जनसंख्या होगी इस रैली में? इस रैली में हम लोग 1 लाख से पार जाएंगे। गाजीपुर लोकसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं अफजाल अंसारी, इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर और अपने ट्विटर अकाउंट पर जो है आज कल का एक पोस्ट किया है, जिसमें अपनी बेटी नूरिया का वीडियो लगाए हैं और अपने आप को पूर्वांचल का गांधी बता रहे हैं। इसको देखते हुए आप क्या बतलाएंगे? देखिए, यदि कोई स्वयं से ही अपने को गांधी बना रहा है तो स्वयंभू नेता और स्वयंभू पदों वाले की तो कोई बात ही नहीं है। आदमी को तब महत्व मिलता है व्यक्ति को जब वो ऐसे कार्य करता है कि जनता, जनार्दन या फिर देश के लोग उसे कोई
उपाधि प्रदान करते हैं। जैसे महात्मा गांधी का ही उदाहरण देखिए, उन्होंने राष्ट्र के लिए, देश की आज़ादी के लिए ऐसे कार्य किए कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया। तो स्वयं से आप अपने को गांधी क्या, आप राष्ट्रपिता भी कह लेंगे तो ना गांधी कहे माने जाएंगे, ना आप राष्ट्रपिता कहे जाएंगे। तो कार्य ऐसे होने चाहिए जैसे हमारे विकास पुरुष माननीय मनोज सिन्हा जी ने इतने विकास किए गाजीपुर में कि जनता ने उन्हें उपाधि दिया विकास पुरुष का। तो कार्य आप करिए, जनता स्वयं उपाधि देगी। आप अपने से अपने आप को उपाधि देकर एक हास्यास्पद कार्य कर रहे हैं। देखा जाए कि अगर समाजवादी पार्टी की बात किया जाए तो पूर्वांचल के गांधी जो है रामकरण यादव कहा जाता था, तो क्या अभी अपने को उनसे भी बड़ा मान रहे हैं या क्या लग रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा, जब वो स्वयं से ही उपाधि ले रहे हैं तो वो अपने आप को कुछ भी कह सकते हैं। और यह बिल्कुल पूरी तरह से जनता को समझ में आ रहा है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन